प्यारे बच्चों, इसके पहले हमने लाइन एंड एंगल्स में एक पार्ट फिनिश कर दिया था, जिसमें मैंने ये बताने का पूरा प्रयास किया था कि कोण किसे कहते हैं, रेखा किसे कहते हैं और कोण कितने प्रकार के होते हैं। हमने यह उस दिन बोला था कि दूसरे वीडियो में हम कुछ विशिष्ट प्रकार के कोणों के बारे में बताने का काम करेंगे। उसी क्रम में आज हम कुछ विशिष्ट प्रकार के कोणों पर प्रकाश डालेंगे, जिसमें पहला कोण होता है पूरक कोण। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री। जब दो कोणों का योग 90 अंश हो जाए तो उनको हम पूरक कोण कहते हैं। पूरक कोण ज्ञात करने के लिए हम 90 में से दिए गए कोण को माइनस कर देते हैं तो हमें उसका पूरक कोण मिल जाता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति पूछता है कि 25 अंश का पूरक क्या होगा, इसको ज्ञात करने के लिए हम 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री इक्वल टू 65, तो हम बता देंगे, इजीली हम बता देंगे कि 25 अंश का पूरक कोण 65 अंश होता है। इसी प्रकार कोणों के एक विषय और युग्म पर हम प्रकाश डालते हैं, जिसको हम कहते हैं समपूरक कोण। सप्लीमेंट्री, जब दो कोणों का योग 180 अंश होता है तो वे एक दूसरे के समपूरक कोण कहे जाते हैं। जिस प्रकार से हमने पूरक कोण ज्ञात करने का तरीका बताया था, उसी प्रकार हम समपूरक कोण को भी ज्ञात कर सकते हैं। इसमें दिए गए कोण को 180 अंश में से घटा देते हैं तो हमें उसका समपूरक कोण मिल जाता है। इसको ऋणपूरक कोण भी कहते हैं। जैसे यदि 80 अंश का हमें पूरक कोण समपूरक कोण ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे कि 180 अंश माइनस 80 डिग्री इक्वल टू 100 डिग्री। इजीली वी कैन से दैट supplementary angle of 80 degree is 100 डिग्री। 80 अंश का संपूरक कोण 100 अंश होता है। अब हम आगे तीसरे प्रकार के कोण, आसन्न कोण। आसन्न कोण, इसको एडजेसेंट एंगल कहते हैं। इसमें इसकी परिभाषा आसन्न कोण की कि जब एक बिंदु पर दो कोण बनते हों, एक बिंदु पर दो कोण बनते हों जिसमें एक भुजा कामन हो और शेष दोनों भुजाएं कामन भुजाएं के इधर उधर हो, तो इसको हम आसन्न कोण कहते हैं। जैसे हमने यहां देखा कि इफ ओ ए बी सी, यहां देख रहे हैं कि ओ ए बी तथा ओ ए सी एक ही बिंदु ए पर निर्मित होते हैं, जिनमें ओ ए भुजा कामन है, दोनों में इस कोण के साथ भी है, इस कोण के साथ भी है, तथा शेष दोनों भुजाएं ओ ए के अपोजिट साइड में इधर है, एक ए सी इधर है, ए बी इधर। इस प्रकार के कोण को हम आसन्न कोण कहते हैं। अब इस क्रम में चौथा कोण आता है हमारा रैखिक कोण। लाइन
लाइनियर पेयर्स की परिभाषा भी आसन्न कोण की परिभाषा से मिलती जुलती है, ठीक उसी प्रकार से होती है। केवल अंतर इसमें ये होता है कि जो शेष दोनों भुजाएं होती हैं वो उभयनिष्ठ भुजाएं के इधर उधर होने के साथ ही साथ भी अपने में एक दूसरे के ठीक विपरीत होती हैं, अर्थात उन दोनों के मध्य बनने वाले कोणों का एक 180 अंश होता है। इसकी रचना कुछ इस प्रकार होगी। यह कोण OA है, ये B हो गया, और अब जो दूसरा कोण बनेगा वह उसकी किरण OA के ठीक विपरीत OC हो जाएगी। तो ये दोनों कोण एक ही बिंदु O पर बनते हैं और दोनों का योग 180 अंश होता है। इस प्रकार के एंगल्स युग्म को हम लाइनियर पेयर कहते हैं या रैखिक युग्म कहते हैं। इनका योग 180 अंश होता है। अब पांचवा कोण होता है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर स्पर्श करती हैं तो उनसे बनने वाले आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं और इनका मान बराबर होता है। यहां हम देख रहे हैं कि AB और CD ये दो रेखाएं हैं। या O बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो इनसे निर्मित कोण आमने सामने के कोण BOC एंड AOD आर इक्वल, और इनको हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। इसी प्रकार से कोण BOD और AOC भी आमने सामने के कोण हैं और इनको हम शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। इनका मान भी बराबर होगा। इसको हम एक प्रमेय के रूप में हम इसको सिद्ध भी कर सकते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। इसको सिद्ध करने के लिए केवल हमें इन कोणों को मानना होगा। यह 1 हो गया, यह कोण 2 हो गया, यह 3 हो गया, ये 4 हो गया। अब हम यहां देख रहे हैं कि कोण 1 और कोण 2 एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। क्यों हो रहा है 180 अंश? क्योंकि यह रैखिक युग्म है। यह एक सीधी रेखा पर बनने वाले दो कोण हैं, इसलिए इनका मान 180 अंश हो जाएगा। यहां पर हम लिख रहे हैं लाइनियर पेयर के नाते रैखिक युग्म के कारण इक्वेशन 1 है। इसी प्रकार 3 और 2 एंगल 3 प्लस एंगल 2 भी 180 अंश होंगे। इक्वेशन 2 यह भी रैखिक युग्म के कारण हो रहे हैं क्योंकि यह रेखा CD पर बनने वाले दो कोण हैं। यह CD पर दो कोण 2 और 3 दोनों इस पर बन रहे हैं। इनका मान भी 180 अंश हो रहा है। अब हम देख रहे हैं कि एंगल 2 दोनों में जुड़ रहा है, या दाहिना पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी बराबर होगा। इसलिए हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 2। एंगल 2 को दोनों में से घटाने पर हमको मिल जाएगा कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, जो कि यहां देख रहे हैं कि एंगल 1 और 3 शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए इनका मान। बच्चों अब हम नेक्स्ट वीडियो में समांतर रेखा तथा उसके अंतर्गत आने वाले जो विशिष्टताएं कोण हैं अल्टरनेट एंगल्स
और करस्पॉन्डिंग एंगल, इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे और उस दिन ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद।